तो अब मैं आपको वो ब्रीफिंग देता हूं जो ऐप के लिए है, जिसके लिए आलोक ने आपसे कहा होगा। ओके। ठीक है ना। अभी जो है क्राइम फ्री भारत का पॉपुलैरिटी बहुत जोर से बढ़ रही है और हमसे रोज कहा जा रहा है कि सर हम आपके एक मेंबर कैसे बने। हाँ। तो हमें एक मेंबरशिप फॉर्म बनाना है, ठीक है ना। और ओके। उस मेंबरशिप में अलग अलग तरीके के लोगों की भूमिका होगी। तो इसका ओके। मतलब ये है कि जब हम उनको मेंबर बनाएंगे तभी हमें उनकी प्रोफाइल के वो एस्पेक्ट जो है वो इकट्ठे करना होंगे। चाहे अपन उसको ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोफाइल एंड फाइनर प्रोफाइल, डिटेल्ड प्रोफाइल, दो तीन में कर सकते हैं, राइट समझे ना। मतलब शुरू में ही बहुत सारे डाटा इकट्ठा करने से लोगों को आपत्ति हो सकती है, राइट। राइट। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि नाउ यू आर ग्रेजुएटेड बाय योर एक्शन फॉर द हायर डिग्री ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन। तो शुरू में हमने एक कर्सरी डिटेल ले लिए, फिर जो है ना जैसे अज्यूम करिए कि कोई वकील है, राइट, तो ही में बिकम लीगल वॉलंटियर। यदि अज्यूम करिए कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है, ही में बिकम फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ओके। राइट। और जैसे अज्यूम करिए कि कोई एग्रीकल्चर का है तो ही विल बिकम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, राइट। अब कोई नर्सरी वाला है तो वो नर्सरी एक्सपर्ट बन जाएगा, राइट। अब यदि जो गायों की ब्रीडिंग वाला है तो वो ब्रीडिंग एक्सपर्ट बन गया, राइट। अब जैसे अपन ने क्वालिटी कंट्रोल वाली बात कही, तो जैसे जो आप मेजर कर रहे हैं आईओटी डिवाइस से, उसमें तो आपको एक्सपर्ट चाहिए नहीं, राइट। वो तो आईओटी डिवाइस खुद टेक्निकली उसे रीड करेगा, राइट। और ह्यूमन से भी अपन उसे एडिशनल वो दोनों ले सकते हैं, टेस्ट पार्ट भी ले सकते हैं और फिजिकल डायमेंशन पार्ट भी ले सकते हैं, राइट। तो जो क्वालिटी वॉलंटियर होगा, राइट। फिर जैसे मान लो अपन लेबर है, तो लेबर यदि जो अपना लेबर बनेगा, उस लेबर को इट विल बी ए वेरी हाई एंड काइंड ऑफ थिंग लेटर ऑन, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा लेबर जो है वो, उसको लेबर नहीं कहेंगे, उसको हम वर्कफोर्स वॉलंटियर कहेंगे, ठीक है ना। तो जो वर्कफोर्स वॉलंटियर होगा उसके लिए हम आई कर रहे हैं कि हम उसे 50,000 रुपीज पर ऑफ परचेजिंग पावर पर मंथ का देना चाहते हैं, 50,000 रुपीज। इसका मतलब है कि यदि उस किसी परिवार में 4 लोग हैं जो कि काम करने के लायक हैं, तो उसकी मंथली इनकम विल बी वर्थ 2 लाख रुपीज ऑफ परचेजिंग पावर। अच्छा। अब आप ये कहेंगे ये परचेजिंग पावर कहां से ला दिया, आप सीधे सीधे रुपए के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो परचेजिंग पावर जो है विल बी डबल। क्यों? क्योंकि जो वर्कफोर्स रहेगी उसे 50% जो है हर चीज में रिबेट मिलेगी, राइट। तो हम उसे 1 लाख का यदि 50,000 का पेमेंट करते हैं, 25,000 का पेमेंट करते हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर 50,000 की हो जाएगी, ठीक है ना। तो एनीवे अभी ऐप के लेवल पे तो ये है कि हमें उसकी प्रोफाइल आगे चल के वो किस चीज में अपने आप को डेवलप करना चाहता है, ठीक है ना। उसमें जैसे समाजी सेवी है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई वकील है, कोई फोरेंसिक साइंटिस्ट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो सब प्रोफाइल में कलेक्ट करना है। एंड लेटर ऑन यदि हमें मजबूर किया गया तो हम इन्हीं वॉलंटियर्स में से लोगों को 2024 के चुनाव में खड़ा करेंगे, राइट। क्योंकि यदि सरकार हमारी विनय को नहीं मानेगी तो भगवान राम ने जो रामचरितमानस में कहा है उसी तरीके से हमें ये कहना पड़ेगा कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए ना प्रीत। तो हमने, यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल देखी है क्या? नहीं सर, मैं नहीं, तो आप जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीरज आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को अभी टाइप करेंगे तो आपको दिखेगी, उसमें हमारा फोटो दिखेगा। उसमें लगभग 900 से ज्यादा जो है इस समय वीडियोज अवेलेबल हैं, ऑडियोज अवेलेबल हैं, और वो उसमें से एक वीडियो ऑडियो जो है इस बारे में भी है कि शासन से सकारात्मक संवाद। तो हमने उसमें ये कहा है कि हम कैसे सरकार को से एक सकारात्मक संवाद करेंगे। ये जैसे किसानों ने आंदोलन किया, ये इस तरीके से नहीं किया जाएगा। हमारी चुनी हुई सरकार से हमारा संवाद का तरीका अलग होना चाहिए, राइट। तो ना तो हम चक्का जाम करेंगे, ना हम रेल रोको करेंगे, ना हम तोड़ फोड़ करेंगे। हमने
नरेंद्र मोदी जी से सीखा है कि थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और मैथिली शरण गुप्त की वीडियो चलाएंगे, राइट? राइट। यदि पूरे देश में 50 करोड़ लोग हमसे जुड़े होते हैं तो 50 करोड़ लोग जब अपने घरों पे दीपावली जलाएंगे तो पूरे देश में दीपावली बन जाएगी। बात मानते हैं कि नहीं मानते आप? राइट सर। यदि और वो इतना खुला संवाद होगा कि उसे इग्नोर करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी राजनेता के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा, राइट? तो हम ये मानते हैं कि हम उसे विवश कर पाएंगे, और यदि वो अपने अहंकार में विवश नहीं होता है तो हम 545 तपस्वियों को खड़ा करेंगे, समाज सेवियों को खड़ा करेंगे और उनकी जमानत जब्त करा देंगे। अच्छा। वो जमानत जब्त इसलिए हो जाएगी जब ऑलरेडी आपसे लोग जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी कोई अपनी इलेक्शनरिंग करना है। हाँ। हमारे आप वीडियो देखिए कि कैसे हम एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन लाएंगे, कैसे हम इस देश को साइबर क्राइम फ्री करेंगे, कैसे हम इस देश को टैक्स फ्री करेंगे, और डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 4 गुना से ज्यादा पैसा होगा। ये सब हमारी रणनीति में सम्मिलित है, ठीक है ना? लेकिन अभी आपको काम क्या करना है, ये बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको फिलोसफिकल टच इसलिए देता हूं सो दैट जब आप उसकी प्रोफाइल का फॉर्मेट हमसे अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो उसमें वो सब चीजें आपको डालना होगी, ठीक है ना? राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहले कर्सरी जो कह रहा है कि मुझे जुड़ना है, उससे बेसिक हम जानकारी ले ले और उसको जुड़ने दें, ठीक है ना? राइट। फिर हायर लेवल के एसोसिएशन उसको कुछ कुछ एक्टिविटीज अपन देंगे, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हम उसको विल से कि नाउ यू आर ग्रेजुएटेड फॉर लेवल 2, नाउ यू आर ग्रेजुएटेड फॉर द लेवल 3। तो लेवल 2 की प्रोफाइल हम एडिशनल जानकारी इकट्ठी करेंगे, राइट? जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, ये वो बहुत सारी चीजें अपन रखेंगे। क्लियर? ओके। तो अच्छा, एक बार जैसे ही आप हमने जानकारी ली, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट करेगा सिस्टम, मतलब आपके ऐप और आपका जो बैकएंड इंजन है वो जनरेट करेगा, राइट? ओके। उसमें क्यूआर कोड से हर चीज रहेगा जिससे उसकी कोई काउंटर फ्लेटिंग ना कर सके, राइट? ओके। वैसे जो है हमने जो इसके रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से किसी को किसी भी अथॉरिटी से मिलने जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग उसको आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड होने से आदमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहता है, राइट। हमारा कहना यह है कि अभी जो अथॉरिटी है, जो भी गड़बड़ी हो रही है, जब आप उसके सामने जाके कहते हो तो वो यदि आप सही बात भी कह रहे हैं और उसकी गलती है, यदि वो झुक भी जाता है तो भी कहेगा अच्छा नीरज के दिमाग खराब है, इसको सेटल करना है, राइट? और जब उसे मौका लगेगा या किसी को भेज के वो ऐसा चुंगल में फंसाएगा कि फिर नीरज को याद आ जाएगी अपनी मम्मी, राइट। तो इसलिए जो है हमें कह रहे हैं जाना ही क्यों है, हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि लोग आपसे पूछने आए, क्योंकि आपने चुना है कि भाई साहब आपकी मर्जी क्या है, राइट? तो वो आइडेंटिटी कार्ड इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, विच शुड बी ऑटोमेटिक। तो जैसे ही वो उसने जो है ना अपना बेसिक प्रोफाइल दिया, अपने जो है ना कुछ एफिडेविट भर देना पड़ेगा उसको कि उसका क्रिमिनल बेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जैसे पासपोर्ट वगैरह में होता है ना, ऐसे सेल्फ सर्टिफिकेट्स उसको देना होंगे। अच्छा। हाँ, वी विल नॉट गो फॉर द पुलिस फॉर वेरिफिकेशन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? ओके। यदि आप कहते हैं आप शरीफ हैं, हम मान लेंगे आप शरीफ हैं, आप हमारे हम आपको कुछ बहुत बड़ा धन तो बांट नहीं रहे हैं, तो हम इतनी क्यों चिंता करें? और हमें तो पूरे 137 करोड़ लोगों को जोड़ना है जिसमें क्रिमिनल्स भी होंगे, तो हमें क्रिमिनल से कोई परहेज नहीं है, राइट? ओके। राइट? तो हमें जो है हम उनको कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं देंगे जो उन्हें नहीं दी जाना चाहिए, लेकिन जोड़ेंगे तो पूरे 137 करोड़ लोगों को, यदि जो जोड़ने के लिए तैयार होगा। अच्छा। लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेशन इसलिए चाहिए कि हमें मालूम होना चाहिए, और बाद में यदि मालूम पड़ता कि आपने कुछ छिपाया है तो उसकी इंटरनल डिसिप्लिन की कुछ व्यवस्था होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम चाहते हैं कि आजकल टी शर्ट, बैंड, ढेर सारे जो ऑलरेडी पब्लिसिटी, ढेर सारे मटेरियल्स हैं जो कि ब्रांडिंग और उसके लिए होते हैं, तो
आप में से ही किसी को जिम्मेवारी देंगे तो वहां पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके वी विल हैव सम काइंड ऑफ द टाई अप विद देम। तो आपके ऐप के माध्यम से भी जो कोई चीज खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, हमारे तरीके से कोई जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, बट वी विल प्रोवाइड, क्योंकि जब हमारे वॉलंटियर्स, देखिए सरकार के पास तो उन्हें जाना नहीं है, राइट, किसी सरकारी अधिकारी से तो मिलना नहीं है, राइट। हम उनको सेटल करेंगे थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो भी उनके ग्रीवेंस हैं, जो भी उनके वो हैं, क्राइम फ्री भारत कैसे बनेगा, वो सब ढेर सारे वीडियोज है, यदि आप देखोगे तो बहुत सारे समझ में आएंगे आपको। तो हम एक ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे कि भारत में क्राइम होना और करना किसी की औकात नहीं होगी, राइट। अच्छा, इट इज ऑफरिंग 5 सर्टेनिटीज। आई एडवाइज यू कि आप ढेर सारे वीडियो देखेंगे, उसमें उन 5 सर्टेनिटीज को एक्सप्लेन किया गया है। 5 रेवेन्यू स्ट्रीम होंगी, वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी होंगी कि जो आपके अभी टैक्सेशन इकट्ठा कर रहे हैं, इससे 4 गुना टैक्सेशन तो अकेला क्राइम फ्री भारत इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब इट विल बी सच ए पावरफुल कॉन्सेप्ट। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? यस यस यस। मैं आपको जस्ट जनरल ब्रीफिंग दे रहा हूं, जिससे कि यू कैन अप्लाई योर माइंड ओरिजिनली, एंड उनके प्रोफाइल्स के जो आप हमें अप्रूवल के लिए शॉर्ट भेजोगे, उसमें वो चीज तुम अपनी तरफ से ही डालने की कोशिश करोगे। अच्छा, क्लियर? मतलब इसलिए हम ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हिटिंग इसलिए कर देते हैं, सो दैट यू शुड फील पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम। राइट, क्लियर? मतलब वो आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत सारी लेफ्ट राइट सेंटर ब्रीफिंग क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे बहुत हमारे पास लॉजिकल रीजन है। क्लियर? ठीक है ना? तो पहला काम क्या हो गया, हमने प्रोफाइल कलेक्ट कर ली, राइट। देन ही हैज टू गिव एन नंबर ऑफ डिक्लेरेशन, राइट। यदि वो झूठ भी देता है तो वी आर नॉट बॉदर्ड, बट एटलीस्ट ही हैज टू डिक्लेयर, ठीक है ना। अच्छा, दैट विल बी ऑन द लाइक, जो जैसे अपन पासपोर्ट के लिए देते हैं ना, कि मैं कभी जेल में बंद नहीं हुआ, मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो डिटेल दे दीजिए आप। अच्छा, ठीक है ना? ओके। तो दैट इज नॉट ए बिग डील। यदि आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है तब भी आप मेंबर रहेंगे। अच्छा, आपको हम जब जिम्मेवारी कुछ देंगे उस समय वो सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपकी हर चीज तो हमारे डाटाबेस में चली गई है। राइट। फिर इसके बाद इसके थ्रू जो है आपका जो मेंबरशिप फीस है और डोनेशन, ये 2 चीजों का उसमें व्यवस्था रहेगी। अच्छा, राइट। बीच में भी जो है ना, इसमें देयर कुड बी लिंक्स ऑफ द डिफरेंट काइंड, जिसके थ्रू यदि कोई डोनेशन देना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो वो दे पाए। राइट। सो इट विल बी ए फंड कलेक्शन स्ट्रेटेजी आल्सो। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली हर बड़े काम के लिए फंड तो चाहिए ना। यस, राइट। ठीक है ना। अच्छा, अब अपन ने क्या क्या चीज कवर कर ली, आइडेंटिटी कवर कर ली, अपन ने फिर कुछ नोट डिक्लेरेशन कवर कर लिए। डिक्लेरेशन के बाद जो है ना, ही विल मेक द पेमेंट ऑफ द फीस, राइट, जो कि मेंबरशिप फीस है, वो देने पे दे विल बी एन आइडेंटिफल, वो जो है ना ऐप ही उनको प्रोवाइड कर दे कि नाउ यू कैन टेक द प्रिंट आउट, राइट। राइट। अब यदि एज्यूम करिए कि वहां पे उस प्रिंट आउट को लेने की वो स्थिति में नहीं है, तो किसी से हम लोग वो कर देंगे कि ऑन द पेमेंट ऑफ द टोकन फीस वो वहां से अच्छे तरीके से लेमिनेटेड प्रिंट होकर उसको घर पे डिलीवर करे वो। अच्छा, राइट। दैट विल बी दैट एडिशनलिटी। तो वो चाहे तो अपना खुद प्रिंट आउट ले ले, यदि उसी से जब वो प्रिंट आउट दिखाएगा तो कहेगा कि डू यू वांट टू प्रिंट योरसेल्फ और यू वांट टू गेट इट फ्रॉम ए लेमिनेटेड, और देन उसको चॉइस देके अपन वेंडर को उसमें लिंक में डाल देंगे तो वो उसके पास पहुंच जाएगा। जैसे अपन उसके लिए फ्रेंचाइज के लिए कह रहे थे ना कि टी ब्रांडिंग वाली चीजें हैं, तो डिफरेंट चीजें ऐसी ही जो है वो इसके लिए हो जाएंगी। अच्छा, इज इट क्लियर? इट्स क्लियर सर। क्लियर, ओके। तो और आगे चल के इट शुड बिकम ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आल्सो। तो उसी मैप के माध्यम से हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी नए वीडियो बन रहे हैं, जो हम उनको डायरेक्शन देना चाहते हैं, राइट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ना आगे चल के होंगे कि जैसे ही अपना मेंबरशिप बेस बढ़ेगा तो सबसे बड़ा कमांड अपन को कहना है कि जो हम मांग करेंगे उसका वीडियो उसी ऐप के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसमें डेट और टाइम दी जाएगी कि इस डेट और टाइम पे इतने बजे से इतने बजे तक दीपक जलाना है, इतने बजे तक आपको जो है ना अपनी थाली बजाना है, और आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अपनी छत पे, अपने दरवाजे पे, अपने आंगन में जहां भी करना है वो कर लीजिए।
और उस समय आपको जो वीडियो हम भेजेंगे छोटे शॉर्ट वीडियो होगा कि हम सरकार से क्या चाहते हैं वो वीडियो चलाना है। अच्छा। जब करोड़ों लोग ऐसा करेंगे तो मीडिया से लेके सरकार सभी लोग बेबस हो जाएंगे, राइट। क्योंकि आप चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें गड़बड़ी फैलाने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। आपके घर में घुस के तो गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं ना, बराबर है। आपके विरुद्ध कोई वो झूठा मुकदमा कायम करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा सकारात्मक संवाद जो है वो इसी चैनल के माध्यम से होगा। इसका मतलब है दिस ऐप विल बी ए लाइव कम्युनिकेशन। जैसे हम यदि मान लो अपने वॉलंटियर से कह रहे हैं कि आप जो है अपने अपने मोहल्ले में चौपाल करिए, राइट। हाँ हाँ। लोगों को मेंबर बनाइए, राइट। लोगों को एजुकेट करिए, लोगों को जो आप ब्रीफिंग कर रहे हैं उसका वीडियो बना के हमको भेजिए, तो हम उसे अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। इस तरीके से हम जो है पूरे देश के लोगों को उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारा ऐसा प्रयास है कि 2022 से 2024 के बीच में संविधान से लेके नियम कानूनों में जो भी गड़बड़ी स्वतंत्रता के समय की गई या स्वतंत्रता के बाद की गई, उन सबको ठीक किया जाएगा। अच्छा। जो हमारी सो कॉल जो है जिनको पावर हस्तांतरण हुआ, उन्होंने अंग्रेजों के नियम एज इट इज अडॉप्ट कर लिए, जो कि अंग्रेजों ने आपको शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए बनाए थे, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए थे। और जो मशीन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई थी उसे लॉर्ड बनाया गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी। यदि वो निर्णय ले तो गलती नहीं, निर्णय विलंब से ले तो गलती नहीं, निर्णय जो है ना जानबूझ के गलत ले तो कोई गलती नहीं, घूस खा के गलत निर्णय ले तो कोई गलती नहीं। आप जो है लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में मर्डर हो जाए, लेकिन इन लॉर्ड्स का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये चीज जो है जिस किसी ने भी की है वो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ने की है। आज के जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 2022 से 2024 के बीच में वो सब सुधार लाएं। यदि जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट को पूरे 365 दिन चलाया जाए। बात समझ रहे हो ना? इसको इमरजेंसी माना जाए कि इन 2 सालों में जितनी भी चीजें हैं वो कर ली जाएगी। और सरकार की ये जो टेंडेंसी है कि कहे कि जो है ना साहब आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लीजिए, क्या जिन लोगों ने गलत निर्णय लिए, गलत एक्ट बनाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं? वो तो हमारी पार्लियामेंट ने बनाए हैं। तो हमारी वर्तमान सरकार को हर निर्णय उसे सुप्रीम कोर्ट से क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हमने आपको इसलिए चुना है क्या? हमें लज्जा आती है जब हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें इनसे खतरा है, ये हमको जो है ना नोच नोच के खा जाएंगे, हमें इनकी जान से खतरा है। यदि भारत के देश के प्रधानमंत्री को जान से खतरा है तो आम आदमी कितना असुरक्षित हो जाएगा? बराबर है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लज्जापूर्वक स्टेटमेंट देना चाहिए? यदि वो अंदर से अपने हृदय में डरे हुए भी हैं तो वो अपने डर को अपने अंदर समाएं। उसका पब्लिक स्टेटमेंट देने का उन्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि यदि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है चारों तरफ असुरक्षा फैली हुई है। तो आप सरकार किस बात के हैं? आप देश के प्रधानमंत्री किस बात के हैं? नीरज जी, आपको मेरी बात, मैं जानबूझ के उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग से ज्यादा जो है ना उसको सेंटिमेंटल भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, समझ रहा हूँ आपकी बात। पार्डन मी, I'm understanding what you're trying to say over here. मैं जानबूझ के कह रहा हूँ उस शैली में, बिकॉज मैं आपके अंदर भी वो एनर्जी डालना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन सटल एनर्जी इन यू, क्योंकि हम आने वाले अपने भारत को क्या देना चाह रहे हैं। देखिए, इन दुष्टों ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। ये बताइए, 700 साल से आपके जो है सनातन धर्म पे अटक होते रहे हैं, आप पे हमले हुए हैं, आपके जो है हत्याएं की गई हैं, आपकी महिलाओं का सील भंग किया गया है, आपके मंदिरों को तोड़ा गया है।
तो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा किसी को यदि संरक्षण की जरूरत थी तो वो सनातन धर्म, वैदिक नॉलेज, वैदिक पुराणों और उन सब की थी। जो चीजें नष्ट कर दी गई हैं और जो विदेशी अपने यहां ले गए हैं उन सबको भी वापस लाने का था कि नहीं था? था ना, बराबर। लेकिन इन्होंने जो नियम कानून बनाए इसमें सब उल्टा कर दिया। जिन आताताइयों और आक्रमणकारियों को की भर्त्सना होना चाहिए उनके नाम पे जो है आपके दिल्ली के अधिकांश सड़कें उन्हीं लोगों के नाम पे है। औरंगजेब ने क्या किया? आप ये देखिए कि अंग्रेजों के समय तो ये नामकरण नहीं थे, तो ये कौन सी शक्तियां हैं अंग्रेजों के बाद उन्होंने सब आताताइयों के नाम ही जो है ना सब सड़कें कर दी। शिवाजी के नाम पे तो सड़क नहीं है। तो जिन लोगों ने सच में भूमिका की है उनके नाम गायब हो गए। जिनको जो है प्लेट में सत्ता सौंपी गई, ट्रांसफर पावर किया गया है, उन लोगों ने सब मक्कारियां की हैं। उन्होंने संविधान में गड़बड़ियां की, उन्होंने वो जो उनके एक्ट हैं एजिटेड अडॉप्ट कर लिए, खुद को लॉर्ड बना लिया और हमें मरने के लिए मजबूर कर दिया। आप ये बताइए, एक सामान्य जो नॉलेज का व्यक्ति है, आपको ये मालूम है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी थी, मतलब जो सो कॉल्ड अभी का जो पाकिस्तान है, ठीक है ना? हाँ। उसमें जो जीती थी वो कांग्रेस जीती थी। अच्छा। तो इसका मतलब है कि वहां मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे थे जो कि कांग्रेस को सपोर्ट किए थे। हाँ। तो यदि आप उस एरिया को पाकिस्तान बनाएंगे तो बड़ी संख्या में लोगों को वहां से खदेड़ा जाएगा, भगाया जाएगा। ये अनुमान लगाना कठिन था क्या? नहीं। मतलब एक सामान्य दिमाग के व्यक्ति के दिमाग में ये सब प्रश्न आना चाहिए थे। बराबर है। तो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को सुरक्षित आने के लिए क्या क्या प्रयास किए? डिप्लोमेटिकली, डायलॉग के थ्रू, संवाद के थ्रू,